हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव मैथ्स पे। आज हम लोग RS अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक समझेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। सबसे पहले हम इसका कुछ छोटा छोटा चीज़ जानेंगे। इसमें कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज़ होगा उसको जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका आता है क्रय मूल्य। क्या आता है? क्रय मूल्य। इसको हम लोग CP में भी बोलते हैं। क्रय मूल्य होता है जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाए या हम कह सकते हैं लागत मूल्य। उसके बाद दूसरा चीज़ आता है विक्रय मूल्य। या SP, मतलब जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाए, यह आपका क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब आता है लाभ। उसके बाद आता है दूसरा चीज़ हानि। लाभ और हानि से तो आप लोग फैमिलियर होंगे। लाभ क्या होता है? अगर मानिए हम किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे, यानी कि मान लीजिए किसी वस्तु का CP जो है वो आपका क्या है? 100 यूनिट है। CP आपका कितना है? 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। और SP जो है, यानी कि जिस कीमत पे हम वस्तु को बेच रहे हैं वो आपका कीमत है 110 यूनिट। यानी कि 100 यूनिट में हमने किसी वस्तु को खरीदा और 110 यूनिट में हमने उस वस्तु को क्या किया? बेच दिया। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होगा, हानि, यहाँ पे जो आपका लाभ होगा वो होगा SP माइनस CP। कहने का अर्थ हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 110 माइनस 100, 10 यूनिट का आपको यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उसी तरह से मान लीजिए किसी वस्तु को हमने 100 रुपया में ख़रीदा, यानी कि आपका CP जो है 100 यूनिट है और SP जो है आपका 75 यूनिट है। तो यहाँ पे जो आपका हानि जो होगा, लॉस जो होगा, हानि होगा CP माइनस SP। कहने का 100 माइनस 75, यानी कि 25 यूनिट जो होगा वो आपका हानि हो जाएगा। ये आपका कुछ बेसिक चीज़ है। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ फार्मूला की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो आपका यूज़ होगा वो होगा लाभ। लाभ तो हम लोग जानने का कोशिश करेंगे लाभ क्या होता है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि SP माइनस CP। फिर एक आता है आपका हानि। हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य अर्थात CP माइनस विक्रय मूल्य अर्थात SP। उसके बाद आपका आता है परसेंटेज लाभ। कहने का अर्थ लाभ प्रतिशत बराबर जो होगा लाभ अपॉन क्रय मूल्य
इंटू 100। फिर होता है प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, यदि विक्रय मूल्य दिया रहे, क्रय मूल्य दिया रहे और प्रतिशत लाभ दिया रहे, तो वहाँ पे जो होगा विक्रय मूल्य बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100। अगर लाभ दिया रहेगा तो प्लस पी करेंगे, अगर मानिए हानि दे दिया जाए तो वहाँ पे होगा क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100। अगर मानिए क्रय मूल्य आपको पूछा जाए तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। अगर मान लीजिए आपको लॉस दिया रहेगा, हानि दिया रहेगा, तो विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 घटा हानि। ये आपका कुछ बेसिक होते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक आएगा अंकित मूल्य, एक आपका टर्म आएगा अंकित मूल्य। इसको हम लोग कहते हैं मार्क प्राइस। क्या कहते हैं? मार्क प्राइस। यानी कि जो क्या होता है, जो वस्तु रहता है वहाँ पे आपका जो प्राइस अंकित रहता है, अंकित मूल्य कहिए या सूची मूल्य कहिए, दोनों बात बराबर है। और एक चीज़ आता है बट्टा बोलिए या छूट बोलिए, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे डिस्काउंट। क्या कहेंगे? डिस्काउंट। इस बात से आप लोग फैमिलियर हो, यानी कि अंकित मूल्य पे जो छूट दिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बट्टा। तो बट्टा बराबर जो फॉर्मूला होगा, बट्टा अर्थात डिस्काउंट बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक। उसके बाद प्रतिशत डिस्काउंट बराबर जो होता है, प्रतिशत बट्टा बराबर जो होता है बट्टा अंकित मूल्य इंटू 100। ये आपका होता है परसेंटेज डिस्काउंट बराबर फॉर्मूला। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, ये तो बेसिक सी बात है। चलिए अब हम एक रिलेशन का बात करेंगे, एक रिलेशन का बात चर्चा करेंगे यहाँ पे। वो रिलेशन आपका है क्रय मूल्य यानी सीपी और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच संबंध, ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये आपका एक संबंध होता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच। इस रिलेशन को हमको क्या करना है? याद रखना है, आगे क्वेश्चन में आपका काम आएगा। इसलिए इस रिलेशन को आप लोगों को क्या करना है? याद करके रखना है, जो कि क्या है? इम्पोर्टेंट है।
बस इतना ही फॉर्मूला क्या है हम लोग को पूरे लाभ हानि में मेमोराइज़ करके रखना है ताकि काम करे। हम एक बार क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या हमको मेमोराइज़ करके रखना है। तो आज हम लोग पार्ट 1 बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें सबसे पहला हमने बताया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस कीमत पे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं, या लागत मूल्य होता है, या फिर किसी से हम क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं, वो सब क्या होता है आपका क्रय मूल्य के अंतर्गत आता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं। उसके बाद एक आता है लाभ। लाभ क्या होता है, मानिए किसी वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदे और क्या किए, 110 रुपया में उसको बेच दिए, तो यहाँ पे जो लाभ होगा वो होगा SP माइनस CP बराबर 10 यूनिट होगा। उसी तरह से हानि होता है, मान लीजिए किसी वस्तु को हम 100 यूनिट में खरीदे और 75 यूनिट में क्या किए, बेच डाले, तो यहाँ पे जो हमको लॉस होगा यानी हानि होगा वो क्रय मूल्य माइनस SP यानी कि 25 यूनिट हो गया। अब आता है फॉर्मूला की बात आता है, वो होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 100। प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100, और क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस बटा 100, और क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट। उसके बाद होता है, या जब क्या दिया रहे, हानि दिया रहे, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि। अब हम अंकित मूल्य और बट्टा की बात किए, तो अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य बोलिए इसको, या इसको कहिए सूची मूल्य। जो किसी भी वस्तु पे क्या रहता है, प्राइस फिक्स रहता है, जो क्या किसी वस्तु पे प्राइस दर्शाया गया है। बट्टा क्या होता है, तो अंकित मूल्य मतलब जो भी सूची मूल्य होता है उस पर हम कुछ छूट देते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, बट्टा देते हैं। तो ये बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और प्रतिशत बट्टा बराबर होता है बट्टा बट्टा अंकित मूल्य गुना 100। और एक रिलेशन के बारे में हमने बात किया, वो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच रिलेशन होता है, अंकित मूल्य बट्टे क्रय मूल्य बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100 माइनस बट्टा बटा 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि प्लस लाभ। अब एक नोट याद रखिएगा जो आपको हमेशा यूज़ होगा इस चैप्टर में, वो नोट आपका है कि लाभ या हानि, वो नोट आपका है लाभ या हानि। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ठीक। ये तो नोट नंबर फर्स्ट। कहीं भी आपका बट्टा के बारे में दिया जाएगा, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे, किस मूल्य पे, अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो ये सब कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जिसको आपको क्या करना है, मेमोराइज करके रखना है। अब हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। आज हम करेंगे RS सवाल का प्रॉफिट एंड लॉस का पहला चैप्टर, वो आपका देख रहे हैं यहाँ पे है प्रश्नावली 13A। इसी को हम लोग आज पढ़ने जाएंगे। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर का नाम तो आप लोग दिख रहा होगा, फिर भी हम लिख देते हैं, प्रश्नमाला 13 का A। आपका बुक का नाम है RS अग्रवाल। चैप्टर का नाम तो हम तो लिख दिए थे प्रॉफिट एंड लॉस। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, पुनीत ने एक स्कूटर 4700 रुपया में खरीद कर 800 रुपया इसकी मरम्मत में लगाए। यदि वह इसे अब 5800 रुपया में बेचे तो उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा। कहने का अर्थ है पुनीत एक स्कूटर 4700 रुपया में खरीदता है। तो अभी हमने बताया क्रय मूल्य जो होता है वो क्या होता है,
किसी वस्तु को जिस कीमत पे हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, वो आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य जो है सीपी जो है वो 4700 रुपया तो है ही, प्लस यहाँ पे जो ऊपरी खर्च होगा मरम्मत कराने में हो जाए या फिर किसी को हम कुली में ढोने में देते हैं कुली को, वो सब भी जो खर्च ऐड होगा वो सब भी सीपी में ही होगा। तो 4700 प्लस क्या करेंगे 800, वो आपका हो जाएगा 5500 रुपया। कितना हो जाएगा 5500 रुपया। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य कहता है, विक्रय मूल्य एसपी जो बोल रहा है वो कहता है कितना में बेच देता है, 5800 रुपया में वो क्या करता है, बेच देता है। ठीक, 5500 पूरा क्रय मूल्य हुआ और 5800 क्या किया उसने, बेच दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सीपी कम है और क्या है, एसपी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो होगा वो आपका लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक ना। तो हमको क्या करना है, थोड़ा कैलकुलेशन को कम करने के लिए क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे। क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे। तो सीपी क्या हो गया 5500 है और एसपी आपका 5800 रुपया। ठीक ना, दोनों का रेशियो हम लोग करेंगे, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन आंसर जो प्रतिशत में पूछा जा रहा हो, जब भी आपको आंसर निकालना किस में हो, प्रतिशत में, तो हमको रियल वैल्यू से उतना, रियल वैल्यू के साथ खेलने से अच्छा है उसको क्या कीजिए, पर रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, ताकि बेहतर हो, कैलकुलेशन आसान हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 कैंसिल आउट हो गया। यानी कि अब क्या हुआ, 55 यूनिट में खरीदा और 58 यूनिट में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कितने रुपया का फ़ायदा हो रहा है। तो आप बोलिएगा 3 का। कितना का फ़ायदा हो रहा है, 3 का। किस पे, 55 पे। किस पे, 55 पे। हमेशा हमने बताया लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो 3 का लाभ हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 55। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। तो 20 25 100, 11 25 55। यानी कि आपका आंसर जो होगा 60/11। कहने का 5 सही, 5/11% क्या होगा, आपका लाभ होगा। ये आपका आंसर हो गया। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये बात समझ आई होगी। देखेंगे, कह रहा एक दुकानदार ने 70 किलो आलू 420 रुपया में खरीद कर 6.5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। उसका प्रतिशत लाभ कितना है। तो हम बताएं सीपी कितना है, 420 रुपया। एसपी हमको क्या करना है, 70 केजी आलू है, 1 केजी का दाम 6.5 रुपया है। तो 70 केजी का जो कीमत होगा वो आपका हो जाएगा 455 रुपया। कितना हो जाएगा, 455 रुपया। यहाँ से लाभ हम क्या करेंगे, लाभ हम क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 420 माइनस 455 कितना हो गया, 35 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। प्रतिशत लाभ बराबर हम फॉर्मूला लिखाए थे आपको, क्या लिखाए थे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ आपका 35 हो गया, क्रय मूल्य 420 हो गया और गुना 100। 7 5 35, 7 6 42, 1 0 1 0 चल गया। 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी कि आपका जो आया 25/3, यानी 8 सही 1/3%। ये आपका फाइनली आंसर। ये आपका जो हुआ ये आपका बेसिक हुआ। क्या हुआ, बेसिक। इतना हमको एग्ज़ाम में नहीं करना है। एग्ज़ाम का अप्रोच जो होगा वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। खांटी मेथड। देखिए ये क्या होता है आपका, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सीपी क्या चीज़, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक ना। तो क्रय मूल्य आपका 420 है, अब विक्रय मूल्य आपका 455 है। अब यहाँ से जो कट रहा है कट कर दीजिए। तो 8 5 40, 5 चौका 20 और ये हो जाएगा 9 5 45 और 5 एकम 5। तो क्या हो गया, 84 और 91 का क्या आया,
रेशियो आपका आ गया सीपी और एसपी का। बताइए सीपी 84 यूनिट है और एसपी क्या है 91 यूनिट। कितना का फ़ायदा हो रहा है 7 का। किस पे क्रय मूल्य 84 पर, तो 100 पे कितना, तो 12 सती 84, 25 चौका 100 और 4 तिया 12। तो फाइनली जो यहाँ पे आया 25/3, यानी हम कह सकते हैं 8 सही 1/3% लाभ। दोनों मेथड से सेम आया, लेकिन ये क्या है थोड़ा सा, ये आपका जो बेसिक है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो हमको कैलकुलेशन से बचना है और इस मेथड को हमको क्या करना है अपनाना है, ठीक ना। तो कितना आया 8 सही 1/3% आपका लाभ। देखिए आंसर नंबर आपका सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। ठीक, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी वस्तु को 425 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी इसे 355 रुपया में बेचने से हानि। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु को 425 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी इसे 355 रुपया में बेचने से हानि। इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य आपका, एक विक्रय मूल्य ये हुआ SP1, एक विक्रय मूल्य आपका हुआ SP2, दूसरा विक्रय मूल्य को हम SP2 मान लेते हैं। ठीक, अब 2 विक्रय मूल्य है, ठीक ना। और एक जगह आप क्या कीजिए CP कर दिए, क्योंकि दोनों परिस्थिति में जो CP आपका होगा वो क्या होगा सेम होगा। दोनों परिस्थिति में आपका जो क्रय मूल्य होगा वो सेम होगा। अब पहला में जो आपका हो रहा है वो हो रहा है लाभ, और दूसरा में बेचने से क्या होगा हानि। और लाभ और हानि जो है दोनों क्या है सेम है। क्या है सेम है। तो हम लोग बातचीत करते हैं जब वो 425 रुपया में बेचता है, क्या बेचता है 425 रुपया में, तो उसको मान लीजिए x रुपया का क्या होता है हाँ लाभ होता है। ठीक, और जब 355 रुपया में वो क्या करता है बेचेगा, तो उसको भी क्या होगा x रुपया का ही होगा हानि। क्या होगा हानि, क्योंकि दोनों परिस्थिति में क्या होता है सेम होता है। क्या होता है सेम होता है। अब हम क्या जानते हैं, जब SP में लाभ को हम माइनस कर देते हैं तो क्या आता है CP, और जब SP में हानि को हम जोड़ देते हैं तो क्या आता है CP। यानी कि ये दोनों स्थिति में ये क्या हुआ, ये भी CP आपका आ गया, ये भी CP, दोनों स्थिति में CP हो गया, तो दोनों ये क्या होगा इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं 425 माइनस x बराबर 355 जोड़ x, या हम बोल सकते हैं 2x बराबर क्या होगा 425 माइनस 355, या x बराबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 70/2, यानी कि 35। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक ना। यहाँ जो x का मान आया वो क्या आ गया 35 आ गया। ठीक, यानी कि लाभ बोले या हानि बोलिए, दोनों आपका क्या आएगा 35। अब हमको क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। CP बराबर क्या होगा, अब या तो आप इसमें से 35 घटा दीजिए या इसमें से 35 जोड़ दीजिए, दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा। ठीक ना। तो 400 माइनस 35 कीजिए, या आप क्या कीजिए 355 प्लस 35, दोनों स्थिति में आपका 300 क्या आएगा 390 आएगा। कितना आएगा 390 आएगा। ठीक, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपको बेसिक हो गया। क्या हो गया आपका बेसिक हो गया, बेसिक। अब हम लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक ना। तो उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, उस मेथड का नाम है खाटी मेथड। ठीक ना। अब हमको क्या करना है, सिंपली जो 2 विक्रय मूल्य दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, जो 2 विक्रय मूल्य दिया रहेगा उसका अंतर ले लेना है। तो उसका अंतर कितना आ गया, तो आएगा 70 का अंतर। कितना का 70 का अंतर। अब क्या करेंगे,
ये जो 70 होगा ना, उसको 2 इक्वल भाग में, 2 बराबर भागों में हमको क्या करना है, बांट देना है। क्या करना है, बांट देना। एक तरफ आपका लाभ हो जाएगा, एक तरफ आपका हानि हो जाएगा। 2 इक्वल भाग में बांट दिए, 35-35। अब सीपी क्या होगा, सीपी क्या कीजिएगा, जिसको जितना पे बेचने से क्या होता है, लाभ होता है, तो उसमें से हमको माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस कर देना। यहाँ से सीपी हो जाएगा 390, या जितना से बेचने पर 355 में बेचने से, क्या चीज़, 355 में बेचने से क्या हो रहा था, थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं। 355 में बेचने से हमको हानि हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, 35 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 35 जोड़ देंगे, ठीक ना। तो 35 जोड़ेंगे तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 390। या आप घटा के देखिए या आप जोड़ के देखिए, दोनों में आंसर क्या होगा, सेम आएगा, 390 ही आएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 390। थैंक यू। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक दुकानदार को 15 रुपया लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। कितना में बेच रहा है, 100 रुपया में, यानी कि एसपी जो आपका होगा वो आपका है 100 रुपया। एसपी कितना है, 100 रुपया। लाभ क्या है, लाभ आपका 15 रुपया है। तो हमको प्रतिशत लाभ कह रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ। तो हमने आपको नोट में लिखाया था कि प्रतिशत लाभ जो होगा हमेशा किस पे निकाला जाएगा, क्रय मूल्य पे। किस पे, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या होगा, 100 रुपया में बेचने से क्या होता है, 15 रुपया का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एसपी माइनस लाभ। क्या होता है, एसपी माइनस लाभ, यानी कि 100 माइनस 15 बटा क्या चीज़, 100 माइनस 15, तो 85 रुपया एसपी हो गया। अब प्रतिशत लाभ कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। क्या हो जाएगा, 15, 17 पचे 85, यानी कि 300 बटा 17। तो आप जानते हैं इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17 सही 11 बटा 17% क्या होगा, लाभ होगा। ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका बेसिक हो गया। इतना हमको नहीं करना है, क्या है, इतना नहीं करना है। क्या करना है उस बात को हम लोग समझते हैं, उस बात को क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। करना क्या है, सिंपली क्या रहेगा, मानी कितना भी मैं कोई चीज़ बेचे और उस पर क्या रहे, लाभ रहे, तो हम प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जो लाभ रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे। क्या करेंगे, जो लाभ रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, और जो आपका क्या रहेगा, विक्रय मूल्य रहेगा, उसमें से लाभ को घटा देंगे और 100 से गुना कर देंगे। क्या आ जाएगा, 15 बटा 85 गुना 100। ये हो गया 15 और 17 पचे 85। यहाँ से भी हम देखिए क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से भी 300 बटा 17 आ गए, यानी कि 17 सही 11 बटा 17% क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। कहने का अर्थ है एसपी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 19,800 और लाभ जो दिया हुआ है, प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 10%। क्या दिया हुआ है, 10%। तो आपको पूछ रहा है सीपी बताइए कितना होगा, क्या पूछ रहा है, सीपी कितना होगा, ठीक ना। तो क्या होगा, हम अभी फॉर्मूला आपको लिखाए थे, क्या क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 जोड़ प्रॉफिट।
तो क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य 19,800 है गुना 100 बटा 100 जो प्रॉफिट 10 बराबर हो जाएगा 19,800 गुना 100 बटा 110। 1 0 कैंसिल आउट। अब इसको इससे काटेंगे तो 1800 1800 गुना 10 क्या हो जाएगा 18,000, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य हुआ वो आपका 18,000 हुआ। ठीक है ना। ये तो आपका क्या हो गया वही बात, ये आपका बेसिक हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ये आ जाता है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे उस बात को हम देखते हैं। ठीक है ना। खाती मेथड। ठीक, ये आपका क्या होता है, ये आपका कहता है जब भी आपका प्रॉफिट परसेंट लाभ दिया हो या प्रॉफिट परसेंट आपका हानि दिया हो तो सबसे पहले परसेंटेज को क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो 10% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 1/10। क्या हो जाएगा 1/10। अब बात आया कि सर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा। जब भी आपको क्या करना पड़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 1/100 से क्या करेंगे 1/100 से गुना करेंगे तो क्या आया 1 कट के क्या बचा 1/10। अब ये जो नीचे वाला होता है ना 10 यूनिट जो है वो आपका CP होगा। क्या होगा CP होगा। क्या होगा CP। ऊपर पे जो क्या है यहाँ पे अगर 10% लाभ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 10% लाभ दिया हुआ है तो ये जो होगा आपका ये आपका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। 1 यूनिट आपका क्या हो गया लाभ, 1 यूनिट आपका लाभ हो गया। ठीक ना। अब जो विक्रय मूल्य बराबर हम बताए थे क्या होता है क्रय मूल्य और जोड़ लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य जो आपका है यहाँ पे क्या है 10 यूनिट, कितना है 10 यूनिट जोड़ 1 यूनिट, यानी क्या होगा 11 यूनिट आपका क्या होगा क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पे जो विक्रय मूल्य आपका हुआ 11 यूनिट, लेकिन यहाँ पे जो आपका विक्रय मूल्य हुआ वो क्या है 19,800, यानी हम कह सकते हैं कि 11 यूनिट का ही वैल्यू क्या है 19,800। कितना है 19,800। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा 1800। तो आपको पूछा है क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य कितना है 10 यूनिट, कितना है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1800 गुना 100 बराबर 18,000। ये यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 18,000। थैंक यू। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम आगे इसका पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाली आपको हर एक खबर से रूबरू हो पाए, सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।